हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 16 जून 2021, दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे अपन कुछ सरकार के महत्वपूर्ण बड़े फैसले। इसके अलावा राम मंदिर के लिए जो जमीन घोटाले की खबरें आप सुन रहे होंगे उस पर भी एक बड़ा अपडेट है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। बैंक खाता वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अपडेट आ रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर भी अपडेट है। खेल समाचार भी जानेंगे और कई राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने राज्यों में अनलॉक का दायरा बढ़ाया गया है, वो भी जानेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं फटाफट से आज के 50 बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट। सीधे बात करें पहली खबर में, तो देखिए आप, छोटे लोन के प्री पेमेंट पर अब कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नए नियम बना दिए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने कल ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव हैं। सबसे बड़ा और अच्छा प्रस्ताव ये रहा दोस्तों की ब्याज दर की सीमा को हटाने और लोन के प्री पेमेंट पर कोई पेनल्टी न लगाई जाए। माइक्रो फाइनेंस के लिए ब्याज दर की भी कोई सीमा नहीं होगी और छोटा मोटा अगर आप लोन लिए हैं तो उसका प्री पेमेंट करने पर आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। यह आरबीआई की तरफ से अपडेट है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, चीनियों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब। 43% लोगों ने नहीं खरीदा कोई भी चीनी सामान। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों एक लोकल सर्वे में इस बात का पता चला है कि चीनी सामान, चाइनीज मेड इन चाइना के जो सामान है ना, उनको हमारे भारत के 43% लोगों ने नहीं खरीदा है पिछले एक साल के अंदर। यानी कि ये अपने आप में चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका है। और इतना ही नहीं, अब तो देखिए आप, क्योंकि कल ही गलवान घाटी में जो चीन के खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, उसको एक साल हो चुका है। और इस मौके पर देखिए इंडियन आर्मी की एक नई पहल, चीन को अब मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने किलेबंदी कर ली है। जी हाँ, भारतवर्ष के वीर सपूतों ने जब गलवान में पराक्रम दिखाया तो बौखलाए चीन ने एलएसी पर साजिशों का जाल बिछा दिया और ताकतें बढ़ाने भी शुरू कर दी थी, राइट। लेकिन हिंद की सेना ने भी चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारियां कर ली हैं। गलवान की बरसी पर यानी कि आज भारतीय सेना ने पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मिलिट्री हथियारों से लदी हुई ट्रेन दौड़ाई और सेना का ये ट्रायल सफल भी रहा। ट्रेन पर कई तोप, टैंक और सेना की गाड़ियां भी रखी गई थी। तो अब भारत ने भी कुल मिलाकर के चीन को खुली चेतावनी दे दी है कि हम भी तैयार हैं। वहीं देखिए इंडियन आर्मी पर और एक अपडेट है कि 17 और 18 जून को भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर इसमें चर्चा होगी और भारत के सिक्योरिटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे 17-18 को, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द ही घट सकते हैं, क्योंकि 17 जून को केंद्र सरकार की तेल कंपनियों के साथ एक अहम बैठक भी होने जा रही है। यानी कि कल ये बैठक होगी जिसमें बड़े बड़ी देश की सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है 17 जून को आयोजित होने जा रही है। अब उम्मीद है दोस्तों की इसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जाएगी और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिनसे कि पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस कंट्रोल में आ सके, है ना। देखते हैं 17 तारीख को यानी कि कल ही इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि अगले महीने से महंगे होंगे टीवी, एसी, फ्रिज और लैपटॉप। 10 से 12% तक इनके दाम बढ़ सकते हैं। कंपनियों ने डिस्काउंट से भी दूरी बना ली, यानी कि कंपनियों का ये तो कहना है कि अब तो डिस्काउंट वगैरह भी नहीं देने जा रही है और इनके दाम भी जल्द ही बढ़ जाएंगे। वजह क्या, तो कंपनियों का कहना है कि कमोडिटी की लगातार बढ़ती कीमतें और जरूरी कंपोनेंट की कमी के चलते उन पर बोझ पड़ रहा, जिसे ग्राहकों पर ही डाला जाएगा। वहीं इधर वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से और ऑनलाइन स्कूल बढ़ने की वजह से लैपटॉप वगैरह की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है और अगले महीने से तो टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप वगैरह जुलाई से सब कुछ महंगे हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंस वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इसी महीने जून में ही खरीद लें, थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, एलआईसी और आईडीबीआई ने मिलकर लॉन्च किया सगुन गिफ्ट कार्ड। अब बिना पिन के भी कर सकते हैं आप 5,000 रुपए तक का लेन देन और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें आपको। दरअसल एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए रूपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, जिसका नाम रखा गया सगुन, उसे लॉन्च किया। इसके लिए उसने आईडीबीआई बैंक के साथ हाथ भी मिलाया। ये कार्ड मतलब किसी को गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं अगर आप कैशलेस तरीकों से, तो उसको बढ़ावा देने के मकसद से इसको बाजार में उतारा जा रहा है। इस कार्ड के जरिए ग्राहक 5,000 रुपए तक का लेन देन बिना किसी पिन, ओटीपी के कर पाएंगे। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते पहले से लोग बागों के पास पैसों की कमी है। तो सरकार का यह अच्छा फैसला है। वाकई में किसी भी तरह के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगली खबर देखिए, अब आप फोन पे के जरिए भी बुक करा सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग। अब आपको फोन पे में ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। वैसे अभी फोन पे किसी को पैसा भेजने के लिए, पैसा लेने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए
ये काम में आता है। और भी कई सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच बिल पे वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपको गैस सिलेंडर बुकिंग का ऑप्शन भी फोन पे पर देखने को मिलेगा। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, रिलायंस जियो का एक और धमाका, जियो ने लॉन्च किया जियो फाइबर पोस्ट पेड। दरअसल देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो जो है समय समय पर यूजर्स को नए नए फीचर और नए नए सरप्राइज देती रहती है। अब कंपनी ने ब्रॉडबैंड सर्विस जियो फाइबर पोस्ट पेड भी लॉन्च कर दिया। खास बात यह कि जियो फाइबर पोस्ट पेड के ग्राहकों से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं लिया जा रहा। मतलब प्रीपेड का मतलब तो ये होता है दोस्तों कि आपको पहले पैसों से रिचार्ज करना है और उसके बाद आप इंटरनेट चला पाते हैं, राइट। पोस्ट पेड में ये होता है कि पहले आप महीने भर तक आराम से इंटरनेट चला लो, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह का फीचर भी लॉन्च कर दिया जियो फाइबर ने। ओके, अगली खबर देखिए, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान सरकार, छात्रों को इसमें साइंस और योग का ज्ञान मिलेगा। दरअसल राजस्थान सरकार संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि आगामी 4-5 महीनों में इस बोर्ड के बनने की संभावना है और बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यप्रणाली को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंप दी है। ये वाकई में मतलब सरकार की अच्छी पहल है। इससे हमारी पौराणिक शिक्षा को वापस एक नया रूप मिलेगा। जो शिक्षा पहले गुरुकुलों में चलती थी, जहाँ ऋषि मुनि गुरु जो है वो शिष्यों को वेदों के ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ जिंदगी का ज्ञान भी सिखाते थे, तो वो शिक्षा वापस पुनर्जीवित होगी तो मतलब एक अच्छी बात है ना। क्योंकि आजकल की मॉडर्न एजुकेशन काफी अलग है उस पौराणिक शिक्षा से, तो उसको भी जानना जरूरी है हमारी नई जनरेशन को। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला ये कि अब अंतिम संस्कार जो है वो फ्री होगा। कोरोना से होने वाली मौतों पर अब अंतिम संस्कार का पूरा खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। यहाँ तक कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के शव को अस्पताल से शमशान कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए भी फ्री एम्बुलेंस या वाहन की सुविधा मिलेगी और उनको दफनाना हो या अंतिम संस्कार करना हो, जलाने तक का सब कुछ खर्च जो है सरकार उठाएगी। ओके, अगली खबर देखिए, इस मौसम में आजकल घरों में सांप निकल रहे हैं और इसको लेकर वाइल्ड लाइफ एसओएस ने अलर्ट जारी किया। दरअसल अभी मतलब क्या कि बारिश का मौसम जो शुरू होने को होता है ना, तो होता यूं कि धरती में तपन बढ़ जाती है और इसके चलते धरती के अंदर जो बिल बनाकर रहने वाले जीव जंतु है ना, वो बाहर आ जाते हैं, जैसे कि सांप वगैरह हो गए और भी दूसरे जीव। तो सांपों से लोगों को खतरा रहता है काटने का। ऐसे में वाइल्ड लाइफ एसओएस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी आपके घर में, ऑफिस, दफ्तर में या कहीं पर भी सांप वगैरह दिखता है, आप हेल्पलाइन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9917109666। इस नंबर पर वाइल्ड लाइफ एसओएस की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट टीम आपको ज्वाइन करेगी और जो भी संभव मदद है आपकी की जाएगी। वाइल्ड लाइफ के वेब पोर्टल पर आपको कुछ और हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि खरीदी गई, जमीन खरीदी ना, उसका जो कुछ समय से मीडिया में सुर्खियों में विवाद चल रहा है, उस पर अपडेट है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने केंद्र सरकार और आरएसएस को रिपोर्ट भेज दी है और कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। ट्रस्ट ने बताए जमीन सौदे के सभी फैक्ट बता दिए हैं। ट्रस्ट का यह कहना दोस्तों कि जो जमीन ली गई है वह प्राइम लोकेशन पर है और इसीलिए उसकी कीमत ज्यादा है। जमीन की कीमत 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जो कि इलाके की अन्य जमीनों से कम है। इस जमीन को लेकर 10 साल से बातचीत चल रही थी और इसमें 9 लोग शामिल थे। पहले दिन तय किया गया कि भुगतान सीधे खाते में ही किए जाएंगे और ऐसा ही किया गया। अगर मतलब इसमें कोई 2 नंबरी घोटाला होता तो सभी पैसे का भुगतान खाते में थोड़ी ना होता क्या, जबकि अकाउंट ट्रांसफर से इस जमीन को खरीदा गया। और भी कुछ ऐसे दस्तावेज और ऐसे प्रूफ राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को दिए जिनसे कि जाहिर होता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि विपक्ष जो है कांग्रेस, ये इसको राम मंदिर ट्रस्ट को भाजपा सरकार से जोड़ते हुए बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भास्कर न्यूज की टीम ने भी इस पर कुछ पड़ताल की और इसमें 5 बड़े खुलासे हुए कि राम मंदिर के लिए 100 बिस्वा जमीन का 10 साल में 4 बार एग्रीमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि वो जमीन इमीडिएटली खरीद ली गई। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट और तथ्य भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ये बात को जाहिर करते हैं कि राम मंदिर की जमीन खरीद में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, पेटीएम से अब सिर्फ 2 मिनट में कार और बाइक का, गाड़ी वगैरह का आप इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। 14 कंपनियों के साथ पेटीएम ने इसको लेकर करार किया है। दरअसल पेटीएम प्लेटफॉर्म पर वाहन मालिकों को पॉलिसी खरीदने से पहले कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी। मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेटीएम ऐप, पेटीएम की वेबसाइट और मोबाइल वेबसाइट के साथ साथ पेटीएम insurance.co.in पर भी आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो अब आप अपनी कार, बाइक, गाड़ी के लिए तुरंत पेटीएम से इंश्योरेंस करा पाएंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। WTC फाइनल के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। रोहित और शुभमन की ओपनिंग जोड़ी पक्की रही है। अब यहाँ पर दोस्तों 15 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर अभी भी सस्पेंस है। बाकी 15 खिलाड़ियों के नाम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किन किन को इसमें जगह मिल चुकी है। 18 से 22 जून के बीच
द एजिस बाउल साउथहैम्पटन में 23 जून रिजर्व डे रहेगा और ये मैच शुरू होने जा रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए आसाराम के वकील और इसीलिए जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। अब 18 जून को इस पर सुनवाई होगी क्योंकि आसाराम ने जमानत के लिए याचिका लगा रखी है। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कर्नाटक राज्य के भी कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। संपूर्ण भारत का आज 16 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वेदर न्यूज अपडेट। और वहीं बात करें सोने और चांदी के रेट की, तो देखिए सोने के भाव में बड़ा उछाल देखा गया। आज इतना महंगा हो गया 10 ग्राम गोल्ड। दरअसल सोने के भाव में 303 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। चांदी में भी 134 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल देखा गया और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,853 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी अभी 70,261 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर अपडेट जान लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, एक तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिम और शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाजत दे दी है। अब धीरे धीरे मतलब कोरोना की लहर कम हो रही तो अनलॉक का दायरा भी बढ़ा रही है राज्य सरकारें। मध्य प्रदेश में जिम, शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे और शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को भी 50 कर दिया है। 50 लोगों को अनुमति रहेगी शादी में शामिल होने की। अब इनकी टाइमिंग वगैरह क्या होगी, तो देखिए शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुल पाएंगे पूरी क्षमता के साथ। जिम और फिटनेस सेंटर सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक खुल पाएंगे। रेस्टोरेंट, क्लब वगैरह रात 10 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ। दुकानें, बाजार वगैरह और प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। शादी में दोनों पक्षों से अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बाकी फिलहाल स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। ये मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। ओके, और अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 1 जुलाई से खुलने जा रहे हैं स्कूल। बच्चों की उपस्थिति को लेकर एक नया आदेश जारी हो चुका है। यूपी में 21 जून से अनलॉक का दायरा बढ़ने जा रहा। कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट मिलेगी। दुकानें अब रात 9 बजे तक खोली जा सकेगी उत्तर प्रदेश में। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ओपन होंगे। स्ट्रीट फूड भी खा सकेंगे, यानी कि रेडी वाले, स्ट्रीट खाना वाले भी अब आ सकेंगे। अब कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी मिलेगी और भीड़ वाली जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क लगाना अनिवार्य होगा। ये यूपी में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। बाकी दोस्तों यूपी में 1 जुलाई से स्कूल वगैरह खोलने की भी प्लानिंग चल रही है। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि आदेश में ये साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ प्रशासनिक कार्य के लिए स्टाफ ही स्कूल में आएंगे, है ना। और इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब अनलॉक का तीसरा चरण राजस्थान में शुरू होने जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रहेगा। रात 10 बजे तक फूड डिलीवरी हो पाएगी। मॉल, रेस्टोरेंट के साथ बस सर्विस पर भी अनलॉक पर कुछ शर्तें लागू हुई है। एसी और नॉन एसी सभी मॉल्स खुलेंगे। 50% टेबल के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है। खेल गतिविधियां, स्टेडियम शुरू होने जा रहे हैं। सिटी बसों का संचालन होगा। पर्यटन स्थल खुलने जा रहे हैं। जिम व योग सेंटर खुलेंगे। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे और संडे फुल ऑफ रहेगा, है ना। तो ये राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है इसको लेकर। और बाकी टूरिज्म में पूरा अनलॉक होने जा रहा है। किले, ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय समेत अन्य टूरिस्ट स्पॉट जो है ना वो आज से ही खुल जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप इन टूरिस्ट स्पॉट पर घूम पाएंगे, पर्यटक वगैरह। वीकेंड कर्फ्यू पर ये भी बंद रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान सरकार का और एक बड़ा फैसला देखिए आप। राजस्थान में अब सिर्फ 200 रुपए में कोरोना की जांच हो पाएगी। प्राइवेट लैब के लिए पहली बार रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरें भी निर्धारित की गई है। सैंपल देकर 5 मिनट में हाथों हाथ आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। रैपिड टेस्ट क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको इमीडिएटली पता चल जाता है। इस टेस्ट में भी व्यक्ति के नाक और मुंह से ही सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल को एक किट पर लगाया जाता है जिसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है कि कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है या है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों के लिए ये टेस्ट उपयुक्त है और मात्र 200 रुपए में हो जाएगा अभी प्राइवेट लैब में भी। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में भी आज से अनलॉक शुरू होने जा रहा। सरकारी प्राइवेट ऑफिस अब शाम 5 बजे तक खुल पाएंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेगी। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। बिहार में किन किन चीजों पर अनलॉक के तहत छूट मिलेगी आपको, तो देखिए फल सब्जियों की दुकानें हर दिन शाम 6 बजे तक खुलेगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें हर दिन खुलेगी। अब चश्मों की दुकानें भी हर दिन खुल सकेगी। नाइट कर्फ्यू में भी इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन जो है वो आ जा सकेंगे, है ना। तो ये बिहार राज्य में भी अनलॉक शुरू होने
जा रहा है, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। अच्छा, कोरोना पर कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अपडेट आप, कोरोना के चलते सूरत के कपड़े मार्केट पर भी कितना गहरा असर देखा गया। मतलब हर साल शादी के सीजन में एक दिन में 400 ट्रक कपड़ा जो है ना वो देश भर में एक्सपोर्ट होता था, यानी कि हमारे देश से विदेशों में जाता था, एक्सपोर्ट होता था कपड़ा 400 ट्रक के तकरीबन पर डे। अभी इसका 10% भी नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, तो इकोनॉमी डाउन इसीलिए तो हो रही है। फिर हालांकि अब एक राहत की बात ये निकल कर आ रही है कि जैसे जैसे अनलॉक लागू हो रहा है ना, कई राज्यों में छूट मिल रही ना, वैसे वैसे बेरोजगारी दर कम होती जा रही है, लोगों को धीरे धीरे रोजगार मिलने लग रहा है। बेरोजगारी दर 12% से गिरकर 8.7% पर आ चुकी है। तो ये एक राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण के घटते मामलों और राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से रोजगार पर सकारात्मक असर दिखने लगा है ना। और बाकी दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप खबर की कोरोना के 75 दिन पहले जैसे जो हालात थे ना, दूसरी लहर के पीक से नए केस आना 85% तक कम हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है, तो अच्छी बात है ये। भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 के लगभग नए मामले देखे गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 2539 लोगों की कोरोना के चलते भारत में मौत हुई। अभी भारत में कोरोना के कारण कुल मरने वालों की संख्या 3,79,000 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस भी गिरते जा रहे हैं लगातार, अब 8,60,000 ही एक्टिव केस कोरोना के भारत में बचे हैं, है ना। तो ये राहत की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर भी धीरे धीरे बहुत डाउन होती जा रही है अब। अच्छा, ये तो रहे आज के कोविड अपडेट्स, और अब मैं आपको देश विदेश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें बताना चाहूंगा। देखिए अपडेट आप, मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है सरकार। इस स्कीम के जरिए आप भी कमाई वगैरह कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना जो है ना, उस पर सरकार का यह लक्ष्य है कि साल 2024 के मार्च महीने तक 10,000 जन औषधि केंद्र भारत में खोल दिए जाने चाहिए। और इसमें दोस्तों अभी हाल ही के ताजा डेटा के मुताबिक यानी कि 11 जून 2021 तक का जो डेटा ना, उसके अनुसार भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या कुल 7,836 हो चुकी है, यानी कि अभी भी लगभग 2,500 के समथिंग जन औषधि केंद्र खोलना बाकी है। तो आप भी ये केंद्र खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई का साधन शुरू कर सकते हैं, धंधा शुरू कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि जन औषधि केंद्र कैसे खोला जाए, तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई कठिन काम नहीं है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल बना रखा सरकार ने, www.janaushadhi.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से इसको भेजना होगा। बाकी क्या कुछ स्टेप्स रहेगी, ये आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। इसके माध्यम से कुल मिलाकर के आप भी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखिए आपके, दुकानदार को दवा की बिक्री पर लगभग 20% तक मार्जिन मिल जाता है। केंद्र खोलने में लगी 2 लाख की लागत को सरकार किस्तों में लौटाती है, यानी कि इस तरह का जन औषधि केंद्र खोलने पर आपको सरकार मदद भी करेगी, उल्टा 2 लाख रुपए तक की तो आपको छूट देगी, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो इसको शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, बिहार में भी बनेगी पन बिजली। NHPC ने बिहार सरकार के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और अब बिहार में भी पन बिजली बोले दोस्तों तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण संचालन जो बिहार में भी होने जा रहा है। ये पन बिजली कोसी नदी के पानी से बनाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अच्छी पहल है बिहार सरकार की। और साथ ही अगली खबर देखिए, बड़ी खबर है, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है। 3 जिलों के लोगों के लिए जो 4 धाम यात्रा खोलने का आदेश था ना, उसको फिलहाल वापस स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली के होटल रेस्तरां में अब नहीं परोसी जाएगी शराब, बार भी बंद रहेंगे। आबकारी विभाग ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया। दरअसल दिल्ली के आबकारी विभाग ने एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि अब राष्ट्रीय राजधानी के होटल, क्लब और रेस्तरां के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्तरां को दोबारा खोलने का आदेश दिया है, लेकिन इस तरह का नियम लागू रहेगा। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार राज्य की कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नल जल योजना मेंटेनेंस का जिम्मा वार्ड सदस्यों को दिया गया और इस काम के लिए 2000 का मानदेय भी मिलेगा उनको। 6 एजेंडों पर बिहार कैबिनेट में फैसला लिया गया। अलग अलग पॉइंट्स और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। अब जल की बर्बादी करने पर, नल वगैरह में पानी व्यर्थ गंवाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है आप पर। वहीं बिहार सरकार ने 250 एम्बुलेंस खरीदने का भी निर्णय लिया है ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी नई सौगात। अब DA के अलावा बढ़ा हुआ मेडिकल क्लेम मिलेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि नवोदय विद्यालय स्कूल में जो कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी है ना, उनको अब मेडिकल क्लेम की राशि बढ़ी हुई मिलेगी। अब वे 25,000 रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए कि गोल्ड हॉलमार्किंग के जो नियम दोस्तों इस बार 15 जून से लागू होने जा रहे थे ना, उस पर सरकार ने फैसला लिया है। शाम को ही बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि अब 1 सितंबर
सितंबर तक पुराने स्टॉक को छूट मिलेगी। ज्वेलर्स के लिए राहत की बात है। गोल्ड हॉलमार्किंग के मामले में ज्वेलर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2021 तक पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क लगाने को लेकर किसी भी व्यापारी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और ना ही कोई माल जब्त होगा। बाकी मतलब अब नई ज्वेलरी जो बनाएंगे ना तो उन पर तो हॉलमार्क करना होगा, लेकिन जो पुराना स्टॉक सुनारों के पास, ज्वेलर्स के पास पड़ा है उस पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं होगी। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए। गुजरात राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो चुका है। शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने पर जुर्म होगा और सजा भी दी जाएगी। 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा गया है। बाकी दोस्तों, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ओके, इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत की कोई 3 नदियों के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो कमेंट करके लिखिए इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और बाकी आप इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और तुरंत काम की खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।